सर कल जो यहाँ एक हुंकार रैली होने वाली है, किन मुद्दों को लेकर, किन मांगों को लेकर यहाँ पे कल हुंकार रैली होने वाली है? ये केवल एक सूत्री कार्यक्रम है और एक ही मांग है। भरतपुर धौलपुर डीग तो अभी जिला बना है। पूर्व में भरतपुर धौलपुर के जाटों का 1998 से ओबीसी आरक्षण का मुद्दा लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है, जिसके लिए इन सरकारों ने एक समाज को फुटबॉल जैसे बना रखा है। कभी बॉल इधर से इधर मार दी और कभी इधर से इधर मार दी, कभी दे दिया और कभी ले लिया। आरक्षण 1998 में राजस्थान के जाटों को मिला, लेकिन भरतपुर धौलपुर को वंचित रखा। 2000 में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो राज्य सरकार ने राजस्थान में तो हमको आरक्षण दिया, लेकिन केंद्र में वंचित रहे। लंबे समय तक सभी नौजवान मिलकर लड़ते रहे। 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्र में भी हमको आरक्षण मिला, लेकिन जैसे ही 2014 में सरकार बदली, तुरंत राजस्थान में और केंद्र में दोनों जगह ही हमारा आरक्षण ख़त्म कर दिया। लंबे समय 2 साल आंदोलन चला। वसुंधरा की सरकार में पुनः 23 अगस्त 2017 को हमें राज्य में तो आरक्षण दिया, लेकिन केंद्र में वंचित रखा। उसके लिए लगातार समय समय पर सरकारों ने चिट्ठियां लिखी। 29 दिसंबर 2020 को गहलोत सरकार ने भी केंद्र को चिट्ठी लिखी। भजनलाल जी की सरकार में भी 2024 में चिट्ठी लिखी और केंद्रीय आयोग के समक्ष मंत्री कन्हैया लाल जी और डॉक्टर शैलेश और संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारी एक प्रतिनिधिमंडल आयोग के समक्ष पेश हुआ। सक्षर अच्छे से पक्ष को रखा और वहाँ पर यह बयान भी मीडिया के समक्ष दिया गया कि शीघ्र ही आपकी समस्या का समाधान होगा। कानून मंत्री आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी ने भी ये कहा कि सही समय पर आए हो, रियली बहुत बड़ी विसंगति है, इसको ख़त्म किया जाएगा। लेकिन देने के नाम पर वही ढाक के 3 पात। समस्या जस की तस बनी हुई है। लोकसभा चुनाव में भी भाजपा यहाँ का परिणाम देख चुकी है। जाट समाज ने कसम उठाई थी आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, उसका परिणाम लोकसभा में देखने को मिला। अब पुनः लोकसभा चुनाव के समय ये कहा गया था भाजपा के नेताओं द्वारा कि लोकसभा चुनाव के बाद आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन पौने 2 साल चुनावों को हो गए, अभी तक सरकार ने उस पर कोई भी गंभीरता से निर्णय नहीं लिया है। इस मांग को लेकर कल 22 जून को भरतपुर धौलपुर डीग तीनों जिलों के नौजवानों के हक अधिकार के लिए एक हुंकार सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय आरएलपी के सुप्रीमो और नागौर के सांसद भाई हनुमान बेनीवाल जी, क्योंकि जिन्होंने जब विधानसभा के सदस्य थे तब भी हमारी समस्या को उठाया। 19 और 24 में सांसद चुन के गए तो संसद में भी पहला मुद्दा हमारे आरक्षण का ही उठाया। जाट सांसद भी संसद के अंदर बहुत हैं, लेकिन एक अकेले सांसद ऐसे जिन्होंने हमारे मुद्दे को अपना मुद्दा समझ के उठाया और सड़क पर भी हमारा साथ देने को वो हमेशा तैयार रहे। पिछली बार 29 जून को भी डेरा मोड़ पर आए थे और कल भी वो पूरे दलबल के साथ हमारे सहयोग के लिए आ रहे हैं। उनकी तैयारियों को लेकर हमारे युवाओं की टीम गांव-गांव जा रही है, हम लोग भी गांव-गांव जा रहे हैं। अब तक जो नौजवान थे नेताओं के भरोसे थे, लेकिन अब ये लड़ाई स्वयं नौजवान खुद सड़क पर आने को मजबूर हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा नुकसान नौजवानों ने 25 साल में उठाया है। हम ओवरेज हुए, हमारे बच्चे ओवरेज हो गए। क्या बच्चों के भी साथ अन्याय हो, ऐसा हम स्वीकार नहीं करेंगे। सिंह जी, एक बात बताइए कि कई स्थानीय नेता हैं जो आप लोगों को सपोर्ट नहीं करें। अगर वो स्थानीय नेता कल यहाँ पर आते हैं तो आप लोग किस तरीके से उनका स्वागत करेंगे इस मंच पर? देखिए, ये समाज का मंच है, नेता आए स्वागत है, सपोर्ट करना ना करना ये तो जनता का मुद्दा है। हमको तो मजबूरी में लड़ना पड़ रहा है। ये काम तो सदन में बैठे नेताओं का है, जो सदन में जनता ने बैठाए हैं, उनका काम है। सड़क पे आना तो मजबूरी है। अगर सदन में समस्या का समाधान होता तो सड़क पे आने की हमको नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। जब सदन में समस्या का समाधान नहीं हुआ तभी तो हम सड़क पर आने को मजबूर हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आज जो है जवाहर सिंह बेढ़म भी भरतपुर के दौरे पर रहे हैं। पता नहीं, मुझे तो मेरे संज्ञान में नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी बौखला गई? आपकी रैली से पहले, सभा से पहले जो है नेताओं को भेजने का सिलसिला शुरू हो गया? इनके पास बौखलाने के अलावा कोई काम ही नहीं है। ये तो हमेशा बौखलाते ही रहे हैं। क्या केवल कल धौलपुर डीग और भरतपुर के अलावा बाकी जिलों से भी लोग आएंगे? देखिए, ये समस्या समाज की है।
जिला अलग हो सकता है, प्रांत अलग हो सकता है, लेकिन जब बिरादरी के मान सम्मान और न्याय अधिकार की बात है तो बिरादरी की शर्म एक होती है। हमारी न्याय की लड़ाई में कहीं से भी लोग आ सकते हैं, हमारी बिरादरी की शर्म में लोग हरियाणा से भी आ सकते हैं, उत्तर प्रदेश से भी आ सकते हैं, राजस्थान के कोने कोने से भी आ सकते हैं। जब एक भाई पर कहीं कोई संकट है तो भाई का काम है भाई का साथ देना, भाई साथ का और पैसा पास का। कितने लोगों के आने की संभावना है? शायद लाखों से ऊपर नज़ारा यहाँ देखने को मिलेगा। आज तक भरतपुर में प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की बहुत सभाएं हुई हैं, लेकिन ये सभा कोई राजनीतिक दल की नहीं, ये 3 जिलों के नौजवानों के हक अधिकार की लड़ाई है और इसकी सभा खुद जनता स्वयं कर रही है। राजनीतिक दलों में तो साधन संसाधन, खाने पीने का इंतजाम, पूरा सरकारी तंत्र लगता है, ये जनता खुद अपने संसाधनों से यहाँ आ रही है, तो वो एक अलग ही जोश के साथ अन्याय के खिलाफ जनता में जो जोश है वो देखने को मिलेगा। क्या इसमें जाट समाज की आमंत्रण है या 36 बिरादरी इसमें आपके साथ शामिल है? सभी समाज। देखिए, हम सर्व समाज, एक मोटी बात यह है, चाहे कोई भी जाति हो, पूरे राजस्थान में लाभ मिल रहा और एक जाति के उन्हीं समाज के लोगों को एक ज़िले में लाभ नहीं मिले तो ये अन्याय है। अन्याय में 36 कौम के लोग अन्याय के खिलाफ साथ देते हैं और भरतपुर तो एक ऐसा ज़िला है जहाँ भाईचारे की समरसता देखने को मिलती है। हमने सभी समाज के लोगों को आमंत्रित किया है। संजना जाटव सांसद हैं यहाँ से, उन्होंने संसद में भी हमारा क्वेश्चन उठाया और वो कल भी आएंगी। जब जब हमें ज़रूरत पड़ी है वो हमेशा हमारे साथ खड़ी हैं।